प्रमुखा देवा मुनयः सप्तजेश्वरा। दारुक भी आए वहां, जो उनके सारथी थे, ठाकुर जी का रथ लेके आए और दारुक को रथ के साथ ही भगवान ने स्वधाम भेज दिया। उनके जाने के बाद इंद्रादिक लोकपाल आए, मरीचि आदि प्रजापति आए, बड़ी बड़ी ऋषि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चरण, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान का दर्शन करने आए। पीतरः सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगा चारणा यक्षर शंशांसी किन्नरा अप्सरा सरो द्विजा दुष्ट कामा भगवतो निर्ण्याणं परमोत्सुका ज्ञायन्ते यश्च गुणन्तश्च शौर्ये कर्माणि जन्मज। श्री कृष्ण के परम धाम दर्शन के लिए सब पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म और लीलाओं का गान करते हुए ये सभी उनके चारों ओर खड़े हैं। आकाश पूरा बरसा गया है, तनिक भी कहीं स्थान नहीं है शेष। इतने देवी देवता सिद्ध चारण गंधर्व ऋषि मुनि वहां उपस्थित है और इन सब के मध्य भगवान पर पुष्पों की वृष्टि हो रही है और सर्वात्मा कालात्मा विश्व स्वरूप भगवान श्री हरि ने नर नारायण जी ने स्वधाम गमन किया है। एक बिजली का चमकारा हो माफक इस प्रकार ठाकुर जी ने इस धरातल का त्याग किया और स्वधाम पधारे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, चतुर्भुज नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, आज के आनंद की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा ये सब उपस्थित थे पर तो भी भगवान के स्वधाम गमन की लीला का कोई दर्शन नहीं कर पाया। जो प्रकाश प्रकट हुआ ठाकुर जी के शरीर से, उस प्रकाश में सबके नयन चौंधा गए और बंद हो गए और ठाकुर जी ने ऐसे स्वधाम गमन किया, उस धरती को सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित श्री हरि परमात्मा जिनकी लीलाओं को, जिनके महिमाओं को सिद्ध चारण ब्रह्मा, बड़े बड़े ऋषि, प्रजापति, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, किन्नर ये सब भी नहीं जान पाते, ऐसे परमात्मा ने प्रेम वशीभूत होकर ब्रजमंडल में निवास किया और उन ब्रजवासियों को प्रसन्न किया। आपने 10वें स्कंद में ठाकुर जी की लीला का श्रवण किया कि किस प्रकार ठाकुर जी गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ रहे। और आज देखिए 11 स्कंद में भगवान ने ऐसी लीला की है कि उनका दर्शन कोई पा ही नहीं सका और उन्होंने स्वधाम गमन किया। सुखदेव जी के एक मिनट दादा, कि शिव सन कादिक अंत न पावे। अब ध्यान से सुनना 5 मिनट। कि शिव सन कादिक अंत न पावे सो सखियन संग रास रचावे सो सखियन संग रास रचावे। जिनकी लीला और जिनका पार स्वयं शिव जी नहीं पा सकते, सनकादिक ऋषि नहीं पा सकते, ब्रह्मादिक नहीं पा सकते, सो सखियन संग रास रचा। क्या कारण? आज 7वें दिवस संपूर्ण कथा श्रवण कराने के बाद एक प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे कि ऐसा क्या कारण कि जिसका पार शिव सनकादिक ब्रह्मादिक नहीं पा सकते, उनके साथ भगवान श्री हरि
उन गोपियों के साथ, सखियों के साथ रास रचाते? क्या कारण? ये बात, तालियां बजा दीजिए स्वयं के लिए जोरदार। इतना भी आपको आज समझ आ गया तो मेरी कथा सफल है। बस इस जो बोले हो ना प्रेम, उसको अपने पल्लू से बांध लीजिए। यही प्रेम आपको उनसे करना है। महिमा गम निगम जेहि गावे, सोज सुमति लिए गोद खेलावे, सोज सुमति लिए गोद खेलावे। कि जप तप संयम ध्यान न आवे, कि जप तप संयम ध्यान न आवे, सोई नंद आंगन गाय चरावे, कि सोई नंद आंगन गाय चरावे। के आगम अगोचर लीला धारी, आगम अगोचर लीला धारी, सोई राधावर कुंज बिहारी, सोई राधावर कुंज बिहारी। के जो रस, ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को, दो पंक्तियां अंतिम। कि जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, ब्रह्मा जी को भी आना पड़ा भगवान की लीला देखने के लिए। आए ना ब्रह्मा जी, मोह हुआ, शंका हुई, आए, सभी ग्वालों को, गायों को चुरा के ले गए। लीला फिर आना पड़ा धरती पर देखने के लिए। तब भगवान ने लीला दिखाई ब्रह्मा जी को। वैकुंठ में कोई लीला नहीं है, वैकुंठ में तो केवल दर्शन है। तो के जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो, सोरस गोकुल ग्वालिन बहायो, के सोरस गोकुल ग्वालिन बहायो। नेति नेति जहाँ वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली तारे। के गोविंद की गति गोविंद जाने, के गोविंद की गति गोविंद। इस प्रकार ठाकुर जी ने स्वधाम गमन किया। सभी कोई उपस्थित है, पर परमात्मा की गति को जान न पाए, देख न पाए, कुछ नहीं सूझा। तो एक परम कीर्तन किया है, स्तुति की है सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक ऋषियों ने, मुनियों ने, पीतरों ने, सिद्ध गंधर्व विद्याधर, नागर चरण, यक्ष राक्षस, यक्ष गंधर्व, किन्नर अप्सराएं, सबने मिलकर फिर अंत में भगवान के स्वधाम के अवसर पर उनका स्वागत करते हुए स्तुति प्रार्थना संकीर्तन किया है। आइए एक कीर्तन ठाकुर जी के चरणों में। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ये कथा का विश्राम का अंतिम कीर्तन है। प्रेम से करिए, आप भी सावधान होकर बैठिए, नैनों को मूंद लीजिए, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अब 10 मिनट की कथा है बस।
हरि हरि बोल